देखो, एक 2 लाइन का श्लोक है जो मैं बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनना। वो मैं कभी कहीं किसी समय पढ़ी थी, बड़ा ही अच्छा श्लोक है। और देखो वो 2 लाइन के श्लोक में जीवन का कितना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। जब तलबदार थे हम, भागती थी दुनिया। अब जबकि तलब नहीं है तो आने को आतुर है दुनिया। देखो ये जो श्लोक है ना, या जो दोहा बोलो, इसका क्या मतलब होता है कि पहले हम लोगों के पीछे भागते थे तो लोग हमको बेकार समझते थे, फालतू समझते थे, वाहियात समझते थे, लोग हमसे पीछा छुटाना चाहते थे। और आज जब हम लोगों से अलग हो गए, हट गए, अपना जीने का रास्ता खुद तलाश लिए, लाइफ का मकसद समझ लिए, तो क्या है, लोग हमारे पीछे भाग रही है। मतलब लोग परेशान हो रही है कि भाई क्यों ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो गौर से सुनो जो सारी बातें मैं बता रही हूँ। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि जब तक आप लोगों के पीछे भागते रहोगे ना, लोग आपको कोई वैल्यू नहीं देने वाले हैं। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि आप बहुत ही निकृष्ट टाइप के आदमी हो, इसलिए लोगों के पीछे भाग रहे हो। हालांकि होता क्या है कि एक सीधा साधा भोला भाला जो इंसान होता है ना, वो पास्ट की बातें भूल जाता है और भावनात्मक रूप से, भावना से सबसे जुड़ना चाहता है। क्योंकि वो शुद्ध हृदय का आत्मा है, वो शुद्ध हृदय का इंसान है, उसके अंदर प्योरिटी बसती है। लेकिन देखो संसार में इतने गंदे, बेकार, वाहियात, निकृष्ट लोग होते हैं जो ऐसे अच्छे सोल वाले पवित्र आत्मा को इज्जत नहीं देते हैं। और होता क्या है कि हर इंसान का पहला एक अपना अस्तित्व होता है, एंटिटी होती है, पर्सनालिटी और पहचान होता है। उसको हर स्थिति में वो इंसान जीवित करके रखना चाहता है। रिश्ता चलाने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी की भावना, फीलिंग, इमोशन को हमेशा ही हमेशा कुचलते रहो, इंसल्ट, ह्यूमिलेट, नेगलेक्ट, इग्नोर करते रहो, और हमेशा ही हमेशा वो इंसान पास्ट की बातों को भूल जाए और आपके पीछे फिर से लगने शुरू हो, आपका खुशामद करे, चापलूसी चाटुकरी करे। क्यों? क्योंकि भाई समाज में उसको सरवाइव करना है। बिल्कुल नहीं। हर इंसान की आत्मा एक समय के बाद जवाब दे देती है, इनफ इज इनफ। क्योंकि जब अपमान होता है ना, तो अपमान की जो अग्नि होती है वो आत्मा में जाके सुराख कर देती है, आत्मा को, मन मस्तिष्क को जा कर के वहाँ पे एक लंबा दाग कर देती है, वहाँ पे ठेस पहुँचाती है। तो आत्मा कहना शुरू होता है कि क्यों इन बेकार के वाहियात के लोगों को पकड़े हुए हमेशा ही हमेशा ये जलील करते हैं। और इनका ये नियम है, ये इसी नियम पे चलते हैं कि भाई इसको लात मारो फिर ये आ जाएगा, लात मारो फिर आ जाएगा। अब आपके हमारे जो अच्छे आत्मा वाले इंसान हैं, माँ सीता की तरह जिसके अंदर आत्मा में क्वालिटी बसती है, उसने ऐसे लोगों को छोड़ दिया कि ठीक है तुम अपने घर खुश रहो, हम अपने घर खुश हैं। माँ सीता का क्या हुआ? उनको आई लंका से श्री राम उठा के लाए, मदद करके लाए, बाकी वानरों सेना की सहायता से। उसके बाद अग्नि परीक्षा हुई, वो आई माँ सीता अयोध्या। उनको एक शब्द अपमान का बोल दिया गया, धोबी द्वारा छोड़ के चली गई, किसी से उलझने नहीं गई। यही नियम हमारे ऊपर, आपके ऊपर भी काम करता है। ठीक है, रिश्ता चलाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, झुकना भी चाहिए, मौन भी रहना चाहिए। लेकिन मौन का मतलब ये नहीं है कि हम घाव जख्म अपने मन मस्तिष्क में करते जाए। क्योंकि हर इंसान को मान सम्मान से सर उठा के जीने का उतना ही हक है। किसी भी इंसान के आत्मा के ऊपर आप प्राइस टैग नहीं लगा सकते हो, नहीं थोप सकते हो कि ये है, ये डी ग्रेड आदमी है, सी ग्रेड आदमी है, इसलिए इसको मान सम्मान नहीं देना है। और ये इंसान क्लास 1 अफसर है, इसके पास पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा है, तो इसको हमको असीम असीम मान सम्मान देना है। आज के टाइम में देखो आप, डिजिटल मीडिया के युग में हम लोग जी रहे हैं। यहाँ जो रिश्तेदार है ना, डीप फेक वीडियो की तरह डीप फेक रिलेटिव हैं। ये करते क्या है कि समाज में मान सम्मान लेने के लिए फेसबुक से यहाँ वहाँ दूसरे रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया से जुटे रहेंगे, और एक्चुअल में आपके कभी काम में नहीं आने वाले हैं। तस्वीरों में साथ मत रहो, तकलीफ़ में साथ रहो, वही सही इंसान होता है, सही रिश्ता वहीं पे चलता है। ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, जो आपको लगता है कि देखो उससे जुटे हैं, उससे जुटे हैं, बेसिकली वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करते हैं, बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए ना लोगों के पीछे भागना छोड़ दो, अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व बनाओ, अपना पहचान खुद बनाओ, कि लोग आपकी तरफ झुकना शुरू हुआ कि हाँ इस इंसान में कुछ तो क्वालिटी है, हाँ इसकी बातें जो हैं हमको प्रभावित कर रही हैं। कम से कम आपकी बातों सुनने के लिए ही तो आपके पास आए, आपके ज्ञान की बातें, ऐसी बातें जो आपको अपने आप से आपका परिचय करा रही है, आपका आत्मा को प्रकाशित कर रही है। उन बातों को सुनकर अगला प्रभावित हो और आपकी तरफ आकर्षित हो। इसलिए लोगों को छोड़ो, साइड करो, एसाइड करो, अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व बनाओ, लाइफ की जर्नी को हैप्पीली कवर करो, मीनिंगफुल बनाओ अपने जीवन को।